हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। यूट्यूबर्स के लिए जितना ही इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट, उतनी ही ज़रूरी होती है वॉइस क्वालिटी। इस वक्त जो वीडियो है, मैं अपने इंडोर अपने घर में ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन जो है वो इस वक्त कई तरह की नॉइज़ को कैप्चर कर रहा होगा। फ्रिज हो गया, फ़ैन और भी कई तरह की नॉइज़ को ये कैप्चर कर रहा होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा फ़ोन, कैमरा, डीएसएलआर जो भी है, उनका जो माइक होता है उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन जैसी चीज़ नहीं होती। तो इनके लिए स्पेशली आते हैं माइक। तो वो माइक्स क्या करते हैं कि वो अनवांटेड नॉइज़ को कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ हमारी ही वॉइस को रिकॉर्ड करके बहुत ही अच्छी, बहुत ही हद तक, बहुत ही साफ वॉइस को जो है वो वीडियो में कैप्चर करते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे और अपने दोस्तों से भी बात करी, तो उन्होंने एक माइक सजेस्ट किया, वो है बोया का कॉलर माइक। तो मैंने वो परचेज़ किया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी अनबॉक्सिंग की जाए और आप सभी के साथ वो शेयर किया जाए कि वो अच्छा है कि ख़राब है, मतलब कैसा वो माइक है। तो उसकी सारी डिटेल मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर की। कोई अच्छी चीज़ अगर मैंने ली है तो वो आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसमें इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद आई होप आपको और वीडियो बोया माइक से रिलेटेड नहीं देखने की ज़रूरत पड़े। तो ये है वो माइक, अभी अनबॉक्स नहीं किया मैंने, वो आप ही के साथ करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सुनो, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, क्योंकि वीडियो को स्किप करके जो तुम आगे जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कुछ है ये माइक, कटर को रख देते हैं साइड में। ओके, तो ये है गाइस बोया का माइक, बोया का BY-M1 कॉलर माइक। इसको भी फाड़ लेते हैं जल्दी से। इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। ऐसे ही फाड़ देते हैं यार, इतना मतलब अब इतना सब्र नहीं हो रहा। साइड में कर देते हैं। तो ये बोया का BY-M1 कॉलर माइक है। तो माइक्रोफोन है ये, कुछ साइड से ऐसा है और ये कुछ इसका लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, मैं आप उसकी ख़ास बात बताता हूँ। ये जो है वो DSLR से, कंप्यूटर से, हमारे फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ पेपर वर्क है, ऐसा कुछ पेपर वर्क है इसका, इतना कोई ख़ास नहीं है पढ़ने लायक। और क्या देखते हैं? ओह, इसके अंदर और ये है कुछ वारंटी कार्ड है, पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है। और ये बोया का पाउच है, अच्छा है। इसको निकालते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर और तो कुछ नहीं है। तो ये है गाइस माइक। और अच्छा, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। इसकी जो तार है ये 20 फीट 20 फीट लंबी है। तो इससे तो भाई मतलब आप किसी को भी बांध सकते हो, किसी भी चीज़ में माइक यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ को बांधने के लिए, है ना। मतलब अच्छी चीज़ है। अबे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, बांध ही मत देना किसी को। ये है माइक, ठीक है। और ये है इसका कुछ ऐसा। और देखते हैं इसके अंदर पाउच में और क्या है। ये कुछ ये, अच्छा गाइस, ये एक जैक है। ये जो है वो आप जब DSLR में या अपने कैमरे में लगाओगे
तो इसका यूज़ करना है, तो इसका यूज़ ठीक है। और इसमें आता है एक सेल, और ये माइक के ऊपर लगेगा, फोम का इसका कैप है, लगेगा कुछ ऐसा ही, मैं आपको बताता हूँ। ये है इसकी क्लिप, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट है। ये बहुत टाइट है गाइस, और ये लगेगी इसमें, और ये बहुत ध्यान से लगानी है। अगर ये टूट गई तो आपका माइक ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये लग गई है, ये क्लिप कॉलर में लग जाएगा। अच्छा, ये सेल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक ये है, देखो आप पढ़ पा रहे होंगे, तो एक कैमरा के लिए है और ये फ़ोन के लिए है स्विच। तो जब आप इसको नीचे करोगे, तो ये जब आप फ़ोन से कनेक्ट करोगे तब आपने इसमें करना है, और जब आप DSLR या अपने कैमरे में यूज़ करोगे तो इसको ऊपर कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसको खोलते हैं और इस सेल को अंदर डालते हैं, और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ। ये हमने खोल लिया। अब इसके बीच में आता है ये थ्रेड। ठीक है, तो इसको भी खोल देते हैं हम। और इसको देते हैं इसमें डाल, और ये गाइस थ्रेड के इसी के बीच में डालना, क्योंकि अगर थ्रेड आपका निकल गया तो ये कुछ ऐसे हमने कर दिया है, तो ऐसे चलेगा। अच्छा गाइस, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इसमें। अगर आप जो है वो फ़ोन से वीडियो को मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस माइक को आपने फ़ोन में यूज़ अटैच किया है, 3mm जैक है ये, अगर आपने फ़ोन से कनेक्ट किया है फ़ोन से, तो सेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका सेल ख़राब हो गया है या क्या सेल नहीं है, लेकिन अगर आपने फ़ोन से कनेक्ट किया तो सेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप इसको जो है वो DSLR और कैमरे से यूज़ करते हो तो आपको सेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सेल जो है वो DSLR और कैमरे में ही यूज़ होगा, फ़ोन के लिए यूज़ नहीं होगा। उसमें अगर आप निकाल भी देते हो सेल को और फ़ोन से आपने कनेक्ट किया है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, सेल की। ठीक है, ये बात याद रखना। सेल की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब अगर आप DSLR में या कैमरे में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब लगाते हैं इसको। इसको लगाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा गाइस, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, कि इसका जो ये कैप है इसको बहुत संभाल के रखना, क्योंकि सारी नॉइज़ को, सारी एयर को जो है वो यही रोकता है। तो इसको ऐसे लापरवाह से मत रखना, इसको थोड़ा संभाल के ही रखना, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आपकी एयर नहीं रुकेगी। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरीके का माइक। हम इसको कॉलर में लगाते हैं और टेस्ट करते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो हे फ्रेंड्स, मैंने माइक लगा लिया है। इस वक्त जो आपको जो भी आवाज़ आ रही है वो आ रही है मेरे बोया के माइक से। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ कि ये जो माइक है वो कुछ कुछ फ़ोन्स में सपोर्ट नहीं करता है। मतलब आप इससे रिकॉर्ड, इसको लगाने के बाद आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे तो वो आपके माइक से नहीं, आपके फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड करेगा। तो इसके लिए एक ओपन कैमरा करके ऐप आती है, आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए। ये माइक उसी में ही सपोर्ट करेगा, उसी में आपको वीडियो बनानी है इसे कनेक्ट करके, तो वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी क्वालिटी के साथ ये माइक काम करता है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ ठीक है, इसकी मेन एडवांटेज है इसकी 20 फीट लंबी वायर। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं कहीं दूर जाके वीडियो बनाता हूँ तो आपको जो भी वीडियो बनेगी उसमें इस माइक की मदद से बहुत ही क्लियर वीडियो बनेगी। अगर मैं बिना माइक के यूज़ करूँगा तो वीडियो में आवाज़ डिफरेंस आ जाएगा दूर का, है ना गाइस। तो बस यही है। आपको कैसा लगा ये माइक
कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है। अब आने वाली आगे की जो भी वीडियोज़ होंगे वो इसी माइक से मैं रिकॉर्ड करके शेयर करूँगा अपने चैनल पर। आप देखिए और बताइए कैसा लगा माइक और कैसी लगी वीडियो।